मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो गाइस, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने हौसले को बड़ा कर लें, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा लें। मैं बोलूँगा जितना ज़्यादा आप ऊंची सोच सोचेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे, जितना ज़्यादा हौसले में रहेंगे, उतनी ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और तरक्की करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फोकस होना। अपनी कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की ना सुननी, सिर्फ अपने दिल और दिमाग की सुननी। कामयाबी सिर्फ उसको मिलती है जो सिर्फ अपनी अंदर की छुपी हुई काबिलियत को समझता है और सिर्फ उसी को फॉलो करता है। अगर आप लोगों को सुनोगे, लोगों ने ये कहा, उसने ये कहा, मामा ने ये कहा, चाचा ने ये कहा या भाई बहन ने ये कहा, तो ज़िंदगी में शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। सो आई जस्ट वांट टू से यू, मैं एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे से फ़ोन पे कंसल्ट करते हैं या ईमेल्स के थ्रू मेरा एस्ट्रोलॉजी चलता है। तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा अच्छे प्लैनेट्स होने के बावजूद भी दे आर स्टिल सफरिंग बिकॉज दे लूज़ अवर कॉन्फिडेंस। सो गाइज, मेरा ये मानना है कि अगर आसमान की बुलंदियों को आप छूना चाहते हो ना, तो आपको उड़ना पड़ेगा, यानी फ्लाई करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि यार हमारे पास तो पंख नहीं है, तो हम उड़े कैसे? उड़ना पड़ेगा अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से, अपने कॉन्फिडेंस पावर से, अपने कॉन्फिडेंस लेवल से, अपने फोकस से। अब जितनी ज़्यादा अपनी ड्राइव को बढ़ाते जाएंगे, जितना ज़्यादा किसी भी एक चीज़ को लेकर फोकस रहेंगे, लाइफ में उतने आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मरकरी, बुध यानी कि एक ऐसा प्लैनेट जो तकरीबन 17 डेज़ यानी 17 दिन एक साइन में ट्रांजिट करता है गोचर में। लेकिन इस बार मरकरी यानी 2020 में एक बहुत लंबे अरसे के लिए, खास करके हम बोल सकते हैं मोर देन नियर अबाउट 2.5 मंथ के लिए ट्रांजिट करेंगे जेमिनी साइन में 24 मई से लेकर 2 अगस्त तक। यानी जून का मंथ सारा मरकरी जेमिनी में है, जुलाई में जेमिनी में है। यहाँ पर रेट्रोग्रेड भी होंगे, रेट्रोग्रेशन के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आप सबको सिर्फ मरकरी की ट्रांजिट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि 17 दिन का जो प्लैनेट है। इस बार तकरीबन हम बोल सकते हैं कि 2 महीने से भी ज़्यादा, तकरीबन 2 महीने 7-8 दिनों के लिए जेमिनी साइन, जो कि उनका खुद का साइन है, उनका खुद का एक हाउस है, उसमें खुद का जॉडिक साइन है, उसमें ट्रांजिट करेंगे और बहुत ही पावरफुल रहेंगे। अब जिन असेंडेंस के लिए ये योग कारक प्लैनेट है, लाइक जेमिनी असेंडेंस, लिब्रा असेंडेंस, यू कैन से एक्वेरियस असेंडेंस, कैप्रिकॉन असेंडेंस या वर्गो असेंडेंस, उनके लिए ये जो टाइम आने वाला है, ये एक एक्सीलेंट पीरियड आने वाला है जिसमें आप बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटरमेंट की ओर चलेंगी, या आप जो करना चाह रहे हैं आप वो कर पाएंगे। हर एक तरफ से आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मरकरी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा मरकरी बर्थ चार्ट में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सो गाइस, मरकरी हमारा शार्प माइंड है, हमारी लर्निंग एबिलिटी है, हम कितना ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, कितना ज़्यादा हमारे अंदर लर्निंग कैपेसिटी है, ये मरकरी है। अगर आप बिज़नेस को देखें तो कोई भी बिज़नेस, किसी किस्म की भी ट्रेडिंग, वो अपना मरकरी से जुड़ा हुआ है। चाहे वो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है, चाहे गोल्ड की ट्रेडिंग है, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे आप डिलीवरी में बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई शॉपकीपर हैं और किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो भी मरकरी है। सो गाइस, मरकरी रिप्रेजेंट करता है बिजनेस, मरकरी रिप्रेजेंट करता है शार्प माइंड, मरकरी रिप्रेजेंट करता है लर्निंग। आप कितने ज़्यादा कैपेबल हो कि अगर आपने कुछ लर्न किया है या आप किसी से कुछ समझने की कोशिश करते हो, तो कितनी जल्दी आप उनकी चीज़ों को पकड़ पाते हो, ये सब मरकरी है। सो गाइस, मरकरी हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मरकरी की एक और खासियत है, एक क्वालिटी है जो मैंने रिसर्च में देखी है अपनी, कि मरकरी हॉरोस्कोप में जिस प्लैनेट के साथ बैठता है, उस प्लैनेट की पावर्स को अपने अंदर ले लेता है। यानी कि जो मरकरी की नेचर होती है उस प्लैनेट के जैसे ही बननी शुरू हो जाती है। तो 24 मई से मरकरी टॉरस साइन को छोड़कर जेमिनी साइन में एंटर करेंगे और वहाँ पर वो राहु को ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। अब राहु और मरकरी का अगर हम योग देखें तो एक तरफ से तो बड़ा पॉजिटिव योग है। पॉजिटिव क्या है वो मैं बताता हूँ। सडन गेन्स, अनएक्सपेक्टेड मनी, यू कैन से कि मनी केम फ्रॉम हिडन सोर्स, unexpected money. You can get lot of profits from stock market if you are investing your money in stock market, or if you are going for intraday, you will get lot of gains, because राहु मरकरी का जो कंजक्शन है, पॉजिटिव पॉइंट उसका ये है कि वो आपको सडन राइजिंग देगा, सडन गेन्स देगा। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है मरकरी राहु का? अगर आपके बर्थ चार्ट में ये
कंजक्शन अच्छे हाउस में नहीं हो रहा, लाइक 6th हाउस में हो रहा है, 8th में हो रहा है, 12th में हो रहा है, या आपके बर्थ चार्ट के मरकरी के साथ मरकरी राहु का कनेक्शन अच्छा नहीं बन रहा, तो ये मैंने देखा है जिनके हॉरोस्कोप में मरकरी और राहु का कंजक्शन होता है उनकी लाइफ तो स्ट्रगलिंग रहती है, बिजनेस सेटल नहीं हो पाता। एक और चीज़ मैंने देखी है, वो लोग ड्रग्स के एडिक्टेड होते हैं, चाहे वो विस्की है, अल्कोहल है, या कुछ भी है, ड्रग्स लेने के वो आदी बन जाते हैं अगर मरकरी और राहु आपके बर्थ चार्ट में कंजक्शन में हो। सो गाइस, सबसे पहले तो हमें जानना ही ज़रूरी है, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो पे बताता हूँ, नो डाउट ट्रांजिट चेंज होते हैं, इसका इफेक्ट आदमी पे पड़ता है। अगर आपके ऊपर मरकरी की महादशा है या अंतरदशा है तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर 100% पड़ेगा जब वो जेमिनी में अपने खुद के साइन में जाएंगे। जेमिनी के 2 साइन खुद के हैं, मरकरी के 2 साइन खुद के हैं, एक जेमिनी और एक विर्गो। वर्गो में वो मूल त्रिकोण राशि भी बोली जाती है और एग्जाल्टेड साइन भी बोला जाता है। तो अब ये समझ के चलें, अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है या अब ट्रांजिट में जो मरकरी के साथ कनेक्शन हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, तो नो डाउट आपको आने वाले 2 महीनों में बहुत राइजिंग मिलने वाली है। और वैसे भी मंथ ऑफ जून में सोलर इक्लिप्स है, जिसमें जो इक्लिप है वो मरकरी, राहु और सन उस समय 8th हाउस यानी कि हम बोल सकते हैं जेमिनी साइन में होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो इक्लिप होगा बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी स्ट्रगल भी लेकर आ रहा है, बहुत सारी टेंशन भी लेकर आ रहा है, और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ पॉजिटिविटी भी लेकर आ रहा है जो हर एक तरफ से बहुत अच्छी रहने वाली है। सो गाइज, मैं सिर्फ इतनी चीज़ बोलना चाहूँगा, ये मेरा वीडियो जो है ये मरकरी के ऊपर है कि ट्रांजिट में ये जो मरकरी चेंज हो रहा है वो असेंडस के बेस पर आप सब लोगों के लिए क्या रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। सो सबसे पहले बात करते हैं एरिस असेंडस की। एरिस असेंडस आपके लिए मरकरी का ट्रांजिट आपके असेंडस से 3rd हाउस में होगा, राहु भी वहाँ पे चल रहे हैं, तो सिबलिंग्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर जेमिनी साइन में मरकरी ट्रांजिट करेंगे और आपके जो छोटे भाई बहन होंगे, क्योंकि ये हाउस छोटे भाई बहन का है, उनसे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कम्युनिकेशंस के थ्रू कुछ काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम बिजनेस है जिसमें आप फ़ोन या ईमेल्स के थ्रू आपके पास ऑर्डर आते हैं या आप लोगों से रूबरू होते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स वाला है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप कुछ ऐसे काम लाइफ में कर जाओगे जो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, या हम बोल सकते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस के सदके जो आपके रुके हुए काम थे वो क्लिक होंगे। एरिस असेंडस, क्योंकि 3rd हाउस में मरकरी राहु के साथ जो कंजक्शन में आएगा, ये आपकी विचारधारा को बदलेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बदलेगा, आपका थॉट प्रोसेस को बदलेगा, और आपके अंदर एक नई ड्राइव बनेगी जिससे आप कुछ करेंगे नया, कुछ बड़ा करेंगे। क्योंकि 3rd हाउस जो है वो हमारे पराक्रम का, हमारे साहस का, हमारी एनर्जीज का हाउस भी है, इसको उपचय भाव भी कहते हैं। तो मरकरी का यहाँ पर अपने साइन में ट्रांजिट करना, हालांकि एरिस असेंडस के लिए मरकरी इज़ नॉट ए बेनिफिट प्लैनेट, बट यहाँ पर अपने साइन में ट्रांजिट करना और फ्रेंड राहु, क्योंकि मरकरी का राहु के साथ जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो मरकरी राहु का कनेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट्स लेकर आने वाला है एरिस असेंडस। अब बात करेंगे टॉरस असेंडस की। टॉरस असेंडस आपके लिए अगर हम बात करें तो बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 2nd and 5th हाउस, Mercury started transit in your 2nd house. This is one of the ultimate transit for you guys. Unexpected gains हैं, money will came from stock market. 5th lord is in 2nd house with Rahu. हिडन सोर्स से मनी आएगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, फाइनेंशियल टाई अप्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट होंगे, कुछ ऐसे काम आप कर जाएंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड आपको नियर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स देंगे। यानी कि 2nd हाउस में मरकरी का जाना टॉरस असेंडस आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर बेनिफिटेड है मरकरी, और वैसे भी आपका रूलिंग प्लैनेट है, एक बेनिफिशियल प्लैनेट है टॉरस असेंडस आपके लिए, तो यहाँ पर मरकरी आपको ढेर सारा पैसा देने वाला है, सेविंग्स देने वाला है, आपको सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ जाएगा, मल्टीपल सोर्स से आपकी अर्निंग रहेगी। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग हो जाएगी, और फैमिली से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। फैमिली की सपोर्ट आपके लिए हर एक तरह के रास्ते आपके खोल देगी, और आपको एक जिसको बोलते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली से किसी चीज़ की अप्रूवल लेना चाहते हैं तो इस समय में आपको वो भी मिल जाएगी, क्योंकि फैमिली की 100% सपोर्ट आपको रहेगी, और जिस वजह से आप इस समय में अच्छा धन सेविंग्स कर सकेंगे, अच्छी सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्ड कर सकेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, या अगर आप कोई किसी किस्म का इंट्राडे या डिलीवरी से रिलेटेड काम नहीं करते, तो इस पीरियड में आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स आने ही आने हैं। टॉरस असेंडस आपके लिए मरकरी का ट्रांजिट 2nd हाउस में होने जा रहा है, जो आपके लिए अल्टीमेट है। अब बात करेंगे जेमिनी असेंडस की। जेमिनी असेंडस आपका रूलिंग प्लैनेट। सबसे बड़ी बात,
सोलर इक्लिप्स यहाँ पर हो रहा है आपके फर्स्ट हाउस में, राहु ऑलरेडी एग्जाल्टेड साइन में है। ये प्लस पॉइंट होगी आपके लिए कि मरकरी इज आल्सो एंटरिंग यूर फर्स्ट हाउस फ्रॉम 24th of May टू टिल 2nd of August 2020। तो अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होगा, और जो स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हो, क्योंकि आपके असेंडेंट से 8th हाउस पे सैटर्न का ट्रांजिट है, इस समय जुपिटर भी वहीं पे है, दे बोथ आर रेट्रोग्रेड, वीनस इज रेट्रोग्रेड राइट नाउ। तो जो आप स्ट्रगल कुछ समय से फेस कर रहे हो ना, मरकरी ने वहाँ आकर आपको कुछ रिलीफ देनी है, मेंटल रिलीफ देनी है, आपको हर एक तरफ से अचीवमेंट देनी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप बड़ी अच्छी हेल्थ इंजॉय करेंगे, आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, आप बड़े कैलकुलेटिव हो जाएंगे, थोड़े से माइजर भी हो जाएंगे, लर्निंग आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर मरकरी आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर आएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि प्रॉफिटेबल भी रह सकती हैं, फ़ायदेमंद भी रह सकती हैं, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लेकर आएगा जो आपको नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब बात करेंगे कैंसर असेंडेंस। कैंसर असेंडेंस आपके लिए 12th हाउस में मरकरी ऑन साइन में ट्रांजिट करेगा राहु के साथ, और यहीं पे सोलर इक्लिप्स भी होगा 21 जून को। तो सबसे पहले तो आप ओवर एक्सपेंडिचर से इरिटेट हो जाएंगे, अर्निंग आपकी इफेक्टेड होगी, जो आपकी सेविंग्स है वो आपकी प्लस माइनस रहेगी, यानी कि सेविंग्स को लेकर ये ट्रांजिट ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपका पैसा कहीं खर्च हो सकता है, या आपका वेस्ट हो सकता है, मैं ये बोल सकता हूँ, आपका खुद के बॉडी ट्रीटमेंट पे भी पैसा लग सकता है, या आपका पैसा किसी के पीछे लग कर आप अपने पैसे का नुकसान कर सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ये पीरियड बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग कैंसर असेंडेंस आपके लिए नहीं है, क्योंकि मरकरी आपके लिए रूलिंग प्लैनेट यानी योग कारक बेनिफिटेड प्लैनेट नहीं है। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड डोंट इन्वेस्ट योर मनी ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम 24th of May to 2nd of August। Avoid all type of investments, or try to avoid start any new venture with someone। You will get opportunities because your 7th house is active। आपको पार्टनरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन मैं एडवाइस दूंगा अभी अगर आप ना उस तरफ बढ़ें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 12th हाउस में मरकरी का जो ये ट्रांजिट है आपकी कुछ चीज़ों को ख़राब कर सकता है। नो डाउट ऑन साइन में है तो ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आपकी सेविंग्स ज़रूर अनबैलेंस रहेगी। जो आज आपके पास सेविंग है वो मंथ ऑफ जून जुलाई में वो डिस्टर्ब होगी। अनबैलेंस सेविंग्स की वजह से आप थोड़े से मेंटल डिस्टर्ब भी रह सकते हो, सोर्स ऑफ अर्निंग अफेक्टेड होगी। सो अब बात करते हैं लियो के लिए। लियो असेंडेंस आपके लिए, आपके असेंडेंस से 11th हाउस में राहु मरकरी, ऑन साइन का मरकरी, अनएक्सपेक्टेड मटेरियलिस्टिक गेन्स, यू विल बिकम वेरी स्पिरिचुअल, इंट्यूशंस पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आपकी जो माइंड होगा वो बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हो, मल्टीपल वेज से आपके पास मनी आएगी, सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी बढ़ेगी, और हर एक तरफ से आपको अचीवमेंट का पीरियड यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगा, 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो वो हमेशा बेनिफिटेड फल देता है, यानी कि एक अच्छा रिजल्ट देता है, खास करके अगर मरकरी जैसा प्लैनेट हो जो ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। और फॉर लियो असेंडेंस आपके लिए तो आपके 2nd हाउस का भी लॉर्ड है, तो व्हेन 2nd हाउस कनेक्टेड विद 11th हाउस इट विल क्रिएट अ धन योग। सो लियो असेंडेंस आपके लिए तो गजब की अचीवमेंट्स वाला पीरियड है। अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन्स होंगे, ईमेल्स के थ्रू गेन्स होंगे, या लॉन्ग डिस्टेंस जिसको बोलते हैं कि आप हिंदुस्तान में हो, आपका कोई पार्टनर अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है, उसके साथ आपके कोई फाइनेंशियल टाई-अप्स आपके कुछ अच्छे हो जाएंगे, जिससे आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स मिलेंगे। फ्रेंड सर्कल से आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है, नए नए दोस्त बनने वाले हैं, दोस्तों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनेगी, थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो जाओगे आप, हिडन वे से मनी आएगी। अगर आप ऑलरेडी आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून जुलाई या बिफोर 2nd of August। यू विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट इफ़ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग योर मनी। So Leo Ascenders, this is a time when you will be sky high, you will earn bundles of money, your savings will be rise, you will enjoy all type of comforts and you may spend your money on your luxury as well। And अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस आपके लिए, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके असेंडेंस से 10th हाउस में। यहाँ पर ये भद्र नामक एक राजयोग बनता है। इफ़ मरकरी, मैं आपको ये शायद बताना पहले भूल गया, अगर मरकरी बर्थ चार्ट में 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में यानी केंद्र में है तो यहाँ पर वो भद्र नाम का एक राजयोग बनता है, जिससे इंसान को लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलती हैं या आदमी छोटी उम्र में ही बहुत सफल व्यापारी बन जाता है। तो वर्गो असेंडेंस आपके लिए, असेंडेंस के लॉर्ड 10th हाउस में है, यहाँ पर ऑन साइन में रहेंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए, मोर देन 2 मंथ्स के लिए। यू विल श्योरली गेट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, आपका बिजनेस का हॉरिजॉन बढ़ेगा। अगर आप कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कुछ करने की प्लान कर रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपका बिजनेस राइज करेगा।
आप कोविड को लेके मत सोचें या लॉकडाउन को लेके मत सोचें, आप सिर्फ अपनी चीज़ों को फोकस करें। यू विल डेफिनेटली गेट अ बिग ऑर्डर्स। आपके लिए ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स का पीरियड है, अनएक्सपेक्टेड राइजिंग का पीरियड है। यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ नए बिजनेस एसोसिएट्स आपके साथ ज्वाइन होंगे जो आपको ढेर सारा जिसको बोलते हैं कि ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। और अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब बात करेंगे लिब्रा अससेंडेंस। लिब्रा अससेंडेंस आपके लिए भी रूलिंग प्लैनेट है, आपके अससेंडेंस से 9th हाउस में है मरकरी का ट्रांजिट। तो यहाँ पर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से आपको बेनिफिट होगा। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं तो आपकी बन जाएगी। फॉरेन PR वीज़ा या कुछ भी चाहते हैं फ्यूचर में आपका ये काम होगा। 2 अगस्त से पहले यू विल श्योरली ट्रैवल आउट ऑफ इंडिया। और यू मे इफ़ यू आर ऑलरेडी अप्लाइंग फॉर PR then I think for next 2.5 months or more than 2 months you will get your PR। यानी कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी कि आपको अप्रूवल मिलेगी फॉरेन रिलेटेड सेटलमेंट की। अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको फॉरेन में जॉब मिल सकती है। इस समय में कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी आपकी रहेंगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी रहेंगे, फॉर्चून आपका आपके फेवर में होगा। हर एक तरफ से आपको यहाँ पर जो सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि आपका जो भाग्य है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको हर एक तरफ से अचीवमेंट्स मिलेगी और रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रहेंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। स्कॉर्पियो असेंडेंस आपके लिए बीइंग अ लॉर्ड ऑफ 8th हाउस एंड 11th हाउस, मरकरी ट्रांजिट इन योर 8th हाउस। 8th हाउस को हम अच्छा नहीं मानते। यहाँ पर सोलर एक्लिप्स भी होगा 21 जून को, राहु और मरकरी का कनेक्शन हो रहा है। लेकिन जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं, लाइक कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, जॉब से जुड़ा हुआ है, उनके लिए मरकरी का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है उसके लिए भी मरकरी का ट्रांजिट और वो स्कॉर्पियो असेंडेंस है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो गाइज यहाँ पर मिक्स फ्रूट वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मरकरी ऑन साइन में है इसलिए कुछ बेनिफिटेड रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर स्कॉर्पियो असेंडेंस होने की वजह से असेंडेंस के साथ मरकरी के फ्रेंडली रिलेशन ना होने की वजह से स्ट्रगल भी देखने को मिलेगी। वैसे रिजल्ट्स ना होंगे जैसे आप चाहते हो। कोई हिडन प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल लाइफ थोड़ी सी इफेक्टेड हो सकती है, किसी नियर डियर क्लोज फ्रेंड के साथ छोटा मोटा अलगाव हो सकता है जिसकी वजह से आप मेंटल डिस्टर्ब रह सकते हो। ये पीरियड आपके पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 21 जून को वहाँ पर सोलर इक्लिप्स भी होगा जो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेगा। बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। और अगर आप कुछ स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं तो बिल्कुल इन चीज़ों को अवॉइड कर दें, छोड़ दें। आने वाले 2-3 महीने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ पे बुरे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस। अब बात करेंगे सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस आपके लिए 7th हाउस में मरकरी का ट्रांजिट। यहाँ पर मरकरी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, डेली इनकम ग्रो करेगा, स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी, हर एक तरफ से आपको एडवांटेज मिलेंगे। आप अगर बिजनेसमैन हो तो डेली इनकम आपकी राइज हो जाएगी, बिजनेस आपका ग्रो करेगा, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए पार्टनर्स आपके साथ मिल सकते हैं, आपके बन सकते हैं। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न आपके लिए आपके असेंडेंस से 6th हाउस में मरकरी का ट्रांजिट है। आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नो डाउट लेकर आएगा। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब मिल सकती है। अगर आप जॉब की वेट में हो या आपने कहीं अप्लाई कर रखा है तो इस समय में आपका काम क्लिक हो सकता है। 6th हाउस में मरकरी का ट्रांजिट होना आपके लिए एक तरह से मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। प्रोफेशनली लाइफ अच्छी रहेगी, जॉब को लेकर आप सेटिस्फाई रहोगे, मेंटल पीस आपका रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट से कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आप किसी किस्म का कुछ पुराना कर्ज है आपके ऊपर, पुराना कर्ज आप क्लियर कर देंगे। नया डेब्ट्स आपको या नया कोई कर्ज मिल सकता है। यानी कि फाइनेंशियल टाइप्स को लेकर कैप्रिकॉर्न ये बहुत अच्छा पीरियड है। पीस ऑफ माइंड को लेकर ये बहुत अच्छा पीरियड है। जॉब को लेकर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। अब बात करेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस असेंडेंस आपके लिए तो अल्टीमेट टाइम शुरू हो रहा है गाइस। 5th हाउस में जेमिनी साइन में मरकरी, 5th Lord is in 5th house. This is one of the ultimate months for you. You will get lot of money. You will get all type of comforts, enjoy. अगर आप लव अफेयर में हैं तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका लव जो है वो बोल सकते हैं कि आपकी लव लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी और आपको हर एक तरफ से बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पर आप बड़े क्रिएटिव हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि एंटरटेनिंग भी हो जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। ये ट्रांजिट आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मनी भी लेकर आ रहा है। स्टॉक मार्केट में अगर डील करते हैं तो बहुत
बहुत पैसा आप अर्न करने वाले हैं। अगर आप नहीं करते स्टॉक मार्केट में डील तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपके साथ होंगी, कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे कि आप ऑटोमेटिकली आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मरकरी की, तो 5th हाउस में जो मरकरी है आपके लिए हर एक तरफ से आपके लिए प्लस है, यानी आपके लिए हर एक तरफ से बेटर रहेगा, आपकी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा, आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग को इम्प्रूव करेगा, आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करेगा। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस, आपके लिए मरकरी का ट्रांजिट 4th हाउस में होगा। तो यहाँ पर आप अपने मदर के साथ आपकी मदर की हेल्थ को लेकर आप केयरफुल होकर चलें, मदर के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेकर आप थोड़े केयरफुल होकर चलें। ओवरऑल यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, होमली एटमॉस्फेयर आपका अच्छा रहेगा। लेकिन मरकरी राहु का कनेक्शन है 4th हाउस में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप डाउन आपको अपने पारिवारिक जिसको बोलते हैं होमली एनवायरनमेंट में देखने को मिलेगा। चीज़ें वैसी काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए जब मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड होगा, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो पाइसेस असेंडेंस ओवरऑल ये आपके लिए एक अच्छा ट्रांजिट रहेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको फैमिली से सपोर्ट भी मिलेगी, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, मदर के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के चलें। ओवरऑल आपके लिए ये ट्रांजिट फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा है। पाइसेस अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मदर की ब्लेसिंग ज़रूर लेते रहें इस ट्रांजिट में। बिल्कुल अपने मदर से लड़े ना, मदर के साथ बिल्कुल एक कोऑपरेटिव नेचर की तरह चलें, हम्बल होके चलें, अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रखें। और आप इस समय में ना आपकी लर्निंग बहुत बढ़ जाएगी, स्टडी में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि होगी, लर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर मरकरी ना आपको नई नई चीज़ें सिखाएगा, सो आप खुद ऑटोमेटिकली आप इंटरेस्टेड हो जाओगे। यस यार, आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू, आई वांट टू रीड समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। So guys, this is a very good transit for Pisces ascendants for you. So guys, ये था मरकरी का ट्रांजिट जेमिनी में। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मरकरी की रेट्रोग्रेशन के बारे में भी बताऊंगा कि कब रेट्रोग्रेट होंगे और क्या इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इस बार जब सोलर इक्लिप्स होने जा रहा है 21 जून को 6 प्लैनेट रेट्रोग्रेट होंगे, जो एक बहुत बड़ा एक खगोलीय घटना है जिसमें मरकरी भी रेट्रोग्रेट होंगे, वीनस, सैटर्न, जुपिटर सब रेट्रोग्रेट होंगे, राहु केतु तो हमेशा रेट्रोग्रेट होते हैं। सो गाइस, जो भी करें प्री प्लानिंग से करें, अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट ज़रूर चेक करवाएं। आंखें बंद कर कुछ भी इन्वेस्ट करने का या कुछ भी करने का ये समय नहीं है। ये समय है जो भी करें प्लानिंग से करें और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही अपनी लाइफ के कुछ मेजर स्टेप उठाएं, क्योंकि अगर आप कंसल्ट नहीं करते या आपको गाइडेंस नहीं मिलती तो आप इस समय में कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हो, क्योंकि प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। और जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं ना तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। कोई भी ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता, ये याद रखना। अगर आप सोचें कि सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट उल्टा चल रहा है, मैं यहाँ से ऊपर देख रहा हूँ तो प्लैनेट मेरी तरफ आ रहा है नीचे की ओर, ऐसा कभी नहीं होता। प्लैनेट्स की स्पीड में फ़र्क पड़ता है। रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना या कम होना, उसको रेट्रोग्रेशन बोलते हैं। रेट्रोग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई प्लैनेट ऊपर आसमान पे है तो वो धरती पे नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये समझ के चलें, मरकरी का रेट्रोग्रेशन है, जुपिटर का रेट्रोग्रेशन बहुत अच्छा माना गया है। सो जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है उनके लिए तो ये मरकरी का ट्रांजिट यानी कि 24 मई से लेकर 2 अगस्त तक अल्टीमेट रहेगा, क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे तो बेनिफिट मिलेगा, जब मरकरी रेट्रोग्रेशन से डायरेक्ट होंगे तो बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस, यू नीड टू चेक which type of planet you have in your birth chart and where is Mercury placed in your birth chart. So guys, keep watching my channel, astrologer Amit Kapoor. I'm praying for your happy life. God bless you. Take care. Namaskar. Jai Hind.